अरे रुक जा, भरी दोपहरी में नुई फावड़ा चलाता रहिए। मैं खड़ी तेरे सामने 2 घड़ी बात तो कर ले। मेरा बापू मेरा इंतजार कर रहा। अरे रुक जा, आराम से बोल, कोई सुन लेगा। तुझसे भी कर लूंगा बात, 2 फावले और चला लो। ओ विकास, इतना टाइम मेरे धोरे बिना कि तू फावड़ा बजाता रहेगा और मैं इंतजार करूंगी, या तो तू बात करता हो तो कर ले, अनि मैं तो चली। अरे यार तैने भी हद कर दी। अरे 2 फावले तो मान लंदे। ओ सुन, अकड़ न दिखावे, लड़की बेशक हूँ, डरती किसी से नहीं, पर मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। अच्छा चल बता, क्या बात करनी है? तुझे तो पता है ना, जब तक मैं तेरे से बात नहीं करती मुझे आराम न मिलता। एक तू ही तो है जो मुझे प्यार करे है, अनि बाकी तो सब मुझे कुत्तों की तरह खान को आवे। रानी, तेरा मेरा प्यार जन्म जन्म का है। मैंने तुझसे प्यार किया, और जिस साले कुत्ते ने तेरी तरफ आंख उठा के देखे ना, उस साले को फाड़ दूं। मेरा प्यार गंगा जल की तरह पवित्र है। अच्छा बता, तो मुझे ऐसे रहा जैसे मैं जानती ना हूँ। मैं जानो विकास, तुम मुझसे घना प्यार करे। चल ठीक है, काम तो मैं बाद में कर लूंगा। पहले तुझे चाचा रामपाल की दुकान पर से गन्ने का जूस पियाऊं। अच्छा क्या तो ठीक रहा, वैसे भी गर्मी सी बहुत हो रही, जूस पी के तंदुरुस्ती आ जाएगी। चल तो चल फटाफट। देख मेरे बस की ना पैदल चलना, घर से इतनी दूर तेरे मिलने पैदल पैदल चल के आ गई। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, अपनी पद्दी बिठा ले। और रुक जा, दोपहरी भरी आई ठीक है। फावला चलाते चलाते मेरे बस की ना पद्दी पे बैठाना, मेरी कमर वैसी दुख रही है। अब बिठा लेना। पैदल चल ना चल, तो बैठ, आजा बैठ आ। अच्छे से बिठाओ ना। ले चल, यहाँ बैठ जा, आजा आजा आ, जल्दी आ। अरे सही से बैठना यार। बैठ तो गई, बैठ जा। तुमसे मेरा वजन ही नहीं उठ रहा क्या? उठेगा अब के, बैठ। लो फावला तो खा लो। चल, वैसे ही थका पड़ा हूं मैं, और तोड़ दे मुझे, है ना? ए कमला जानू कहाँ है? दिख ही ना रही। कहाँ मरेगी कमला? अरे सुन तो लेकर बहना। यूरी कमला, अच्छा आजा। 1 मिनट दिखाई न दो। कमला 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 करके चिल्लाते रहो। ले यू बैठ की कमला, बताओ क्या काम है? चैन तो कमला तेरी आवाज सुन के ही पड़े। जब तो मेरे धोरा हो ना, तो मेरे सारे दुख दूर हो गए। मैं तो यूं कहूँ भगवान से, बस अगले जन्म में भी तू ही मिल। गलत तो नहीं कह रहा? वो बैठे रहो चुप के। काम की बात बताओ, काम की क्या काम है? अरे काम के तब बैठी रहो, बस तू जी लग रहा था इधर बैठे बैठे। यू ही बात कहने को आवाज मार रहे थे, गला फाड़ फाड़ के। और ठीक है जा पर रखो, काम कर ले कुछ। कमला मैंने कह रहा था, आज विकास ने खेत में तावन में बहुत देर कर दी। आ जाओगा, तुम तो बेकार में परेशान हो रहे हो। वो कोई दूध पीता बच्चा तो है ना, अगर जो रास्ता भूल गया। अरे समझदार है, आ जाएगा शाम तक। अरे आ तो जाएगा, पर सांझ हो रही, और दिन तो बखत आ ले था। आज तुम बखत आ गए ना, तो तुम्हें ऐसा लग रहा कि वो लेट हो गया। आ जाएगा वो भी। ते तो कह दिया आ तो जाएगा, पर जवान बालक हो रहा, घर से बाहर गैर टाइम ठीक नहीं है। यू आ गया ले। राम राम बेटा। विकास बेटा इतना टाइम कहाँ लगा दिया? देर क्या पिताजी, मैंने यूं सोची कि कल का काम आज ही कर दूं, इसलिए थोड़ी सी देर होगी। वही तो मेरा कलबंद बेटा का, मेरा कल का काम आज ही कर आया तू। अब एक काम करिए, खेत की पड़ेवारी होगी, ट्रैक्टर ले जाकर खेत को और जोत है। ठीक है माँ, मैं कल ट्रैक्टर को ले जाकर खेत जोती आऊंगा। लेकिन अब तू एक काम कर दे, मुझे भूख लग रही है, रोटी बना दे। ठीक है, तू सब्जी काट, मैं रोटी बनाऊं। माँ कैसी बात करे, सब्जी मैं काटूंगा के? अरे तू ना कटेगा तो कटन वाली लिया, तेरी माँ को भी सुख हो जाएगा, उसके हाथ में दर्द रहे। पिताजी कैसी बात कर रहे हो तुम? अभी बड़ा भैया कुआरा है, मैं कैसे शादी कर लूंगा अभी? जी वो ब्याह की हाँ ही नहीं भर रहा, हम क्या कर रहे?
पिताजी अगर जो मैंने पहले शादी कर भी ली तो गांव में हमारी बदनामी ना हो जाएगी कि बड़ा भैया कुआरा छोटा ब्याह करके बैठगा। चल तेरी बात हमने मान ली, इब का वो अवस्था पूछ के देख ले, क्या पता तेरी बात वो मान भी ले। ठीक कह रहे तेरे पिताजी, तेरी बात तो तन मन मान भी ले, तू ही समझा के देख लिया उसे। यू बात ठीक कह रही है माँ। तो कल मैं भैया को फोन करके भैया को बुला लेता हूँ। चल माँ भूख लग रही है, मुझे रोटी बना दे। चल ठीक है, मैं बनाऊं रोटी तुझे, आ जा। चल। परमात्मा इस घर पे कृपा बनाओ। हाय मौला। हाय मोना, पता है कितनी देर से खड़ी हूँ मैं? पूरा 1 घंटा लेट हो गई हूँ। अब सर नाराज हो गए होंगे। चलो फटाफट से। अरे होने दे यार, तू क्यों टेंशन ले रही है? जब तक मैं हूँ घूमेंगे फिरेंगे, ऐश लेंगे। क्या बात है टोनी, तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी। वैसे भी आज मेरा मन ही कर रहा था किसी होटल में चलें। कौन से होटल में चलने का मन कर रहा है? कौन से? यार टोनी तुम बताओ ना। अरे जोन से मैं तू कह देगी उसमें ले जाऊंगा मैं तो। अरे मोना डार्लिंग, आज मैं हर वो काम करूंगा जो तुझे पसंद है। तू बता कौन से होटल में चल रहा? आज खाना भी तेरी पसंद का होएगा और होटल भी तेरी पसंद का। अच्छा ठीक है बाबा, कहीं ऐसा ना हो मैं आपको होटल बताऊं और आपकी जेब ढीली हो जाए। अरे होटल तेरे से बढ़ के है कि? तुझे पता ना मेरे पैसे कमी है कोई। अच्छा बड़ौद में वो होटल है ना बसंत, उसमें चलते हैं, वहाँ का खाना भी अच्छा है। इसी को तो प्यार कहते हैं टोनी, दोनों के दिल में एक ही बात। अब चलो फटाफट से। चल क्यों लेट कर रही है? होली पढ़ाई वढ़ाई तो। हाँ विकास। नमस्ते भैया। नमस्ते विकास, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भैया, तुम बताओ। अरे मैं तो ठीक हूँ, मैं तो तेरी भाभी के साथ घूम रहा हूँ। किसका फोन है? अरे तेरे देवर का। भाभी के साथ? मैं कुछ समझा नहीं, तुमने शादी कब कर ली भैया? मेरी भी बात कराओ ना देवर जी से। विकास। हाँ भैया। अरे ले विकास, अपनी होने वाली भाभी से बात कर। हेलो, कैसे हो देवर जी? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। ठीक है जी, नहीं चलेगा? जब मैं आपको देवर जी कह के बोल रही हूँ तो आप भी तो भाभी जी कह के बोलो ना। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन आपको भाभी का पद जब ही मिलेगा जब पिताजी आपको शादी की परमिशन दे देंगे। मतलब ये, आपको भी मेरे पिताजी ने घर की बहू स्वीकार नहीं किया है, ठीक है? आप मेरी बात एक बार भैया से कराएं। लो, आपके भैया आपसे ही बात करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ विकास। भैया आप कल परसों में घर आ जाओ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अरे बात तो बता, बात क्या है? भैया कुछ बातें ऐसी होती हैं जो फोन पर की नहीं जाती। आप घर आ जाओ, चाहे 1 घंटे के लिए आ जाओ। क्या हो गया, कुछ बात होगी क्या घर पे? अरे 1-2 दिन के लिए मुझे घर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं भी चलूंगी। अरे रुक जा, अभी पहले मैं तेरे बारे में पिताजी से बता दूं। उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? चल विकास, मैं तेरे से बाद में बात करूंगा। अरे वे मना न करने के। और अगर उन्होंने मना कर दिया तो? अगर उन्होंने मना भी कर दिया तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा तेरे लिए। तुम्हारी बात ठीक है टोनी, तुम मेरे लिए अपना घर छोड़ सकते हो, लेकिन अरे लेकिन के? तुम्हारे नाम पे जो लाखों की जमीन है उसका क्या होगा? उसका क्या होता, उसे बांट लूंगा, ऐसा थोड़ी छोड़ दूंगा। हाँ, आखिर तुम्हारा उस जमीन पे बराबर का हक है। चलो अब होटल चलते हैं। अरे होटल ना चल रहे, दिमाग खराब होगा। आप किसी बियर शॉप में चल रहे हैं, वहाँ जाएगा, पियेंगे और मजे लेंगे। हाँ सहमत, दिमाग खराब है।
बहुत देर होगी, पता नहीं रानी कहाँ चली गई, कुछ बता के भी नहीं गई। रानी बेटा, हाँ जी पिताजी। तू कहाँ गई थी बेटा, कुछ बता के भी नहीं गई, और मैं तो तेरा बहुत देर से इंतजार देख रहा। वो पिताजी, मैं तो उर्मिला चाची के यहाँ गई थी, उनके घर में शादी है ना, उन्हें मेहंदी लगाने गई थी। अच्छा शादी है, तो बेटा बता के तो जाना चाहिए था, कम से कम दिखे। मैं तो देखा बेटा कितना चिंता मान रहा तेरी। वो पिताजी, भूल गई थी मैं। रानी बेटा, तू मेरे लिए 2 रोटी बना दे, मुझे फिर प्रधान जी के घर जाना। ठीक है पिताजी, आप नाश्ता साफ कर लो, मैं आपके लिए रोटी बना दूं। वैसे पिताजी, आपके लिए पराठे बना दूं या फिर रोटी सेक दूं? बेटे 2 रोटी सेक दिए तू मेरी खातर। जी ठीक है। तू एक काम कर बेटा, तू इतना 2 रोटी बनावे, मैं इतना प्रधान जी से मिल आऊं। पिताजी, 2 रोटी खा के ही चले जाना, रोटी बनाने में कितना टाइम लगा, मैंने अब बनाई। ना बेटी, 2 रोटी तो आगे खाऊंगा, ठीक है, कभी प्रधान जी नाराज हो जाए। ठीक है पिताजी। ठीक है। अरे पिताजी, आप जूते तो पहन के जा ही नहीं रहे। अरे ठीक कह रही बेटा, अरे मैं तो जूते पहनने भूल गया। चल ठीक है, मैं जूते पहन के चला जाऊंगा। कहाँ जा रही है? तुम्हारे घर जा रही थी। घर मत जाइए, घर पे बड़े भैया आए ओढ़े, बहुत मारेंगे। हाँ तो क्या हो गया, बड़े भैया के पैर छू के उनका भी आशीर्वाद ले लूंगी। अरे रुक जा, आशीर्वाद की माँ, अगर जब किसी को पता चलेगा ना तो मार ऐसी लगेगी कि दर्द 1 महीने तक न जाने का। अरे तो डर है। चल मैं चल रही आगे आगे, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाइए। ओ देवी जी, मैं तोड़ू तेरे हाथ, तू अपने घर चली जा। खुश रहो बच्चा। और सुन ले मेरी बात, अगर तू आज मुझे दोपहर में मिलने नहीं आया तो अपने सर में ईंट मार के अपने पिताजी से तेरा नाम ले दूंगी कि विकास ने ईंट मारी मेरे। और रुक जा, ईंट पीट तो तू मारा मत ना, मैं दोपहर को ना, दोपहर से पहले ही मिलने आ जाऊंगा। अब तो तेरे शांति है। अगर तू नहीं आया ना तो मैं तुझसे कभी नहीं मिलने की। एक बात सुन ले रानी, फिर ऐसा मत कह दियो कि मैं तुझसे कभी ना मिलने की। बता मैं क्या करूं, जब तुझे देखे बिना मेरी आंखें नहीं मानती, दिल करता है बस तुझे देखती चली जाऊं। रानी तू थोड़ा सा इंतजार कर, मैं सदा के लिए तुझे अपने घर में ले आऊंगा। और सुन, बैंड बाजे के साथ लाऊंगा, तू सवर तरह। अच्छा ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। विकास, तुम्हें छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। चलो मैं छोड़ता हूँ। टोनी बेटा, तेरे मम्मा ने एक लड़की दिखाई, बहुत सुंदर, संस्कारी, बहुत बढ़िया, मेरी समझ में वह आ गई। मैं नू कह रही हूँ, ब्याह की बात बाद में कर लियो, पहले रोटी खा लो, ठंडी होने लग रही है। चल। अरे माँ, मुझे अभी ब्याह न करना। भैया क्यों ना करना ब्याह, ब्याह तो करना पड़ेगा। हो जाएगा ब्याह भी, चलो पहले रोटी खाओ। अरे चल टोनी, पहले रोटी खाऊंगे। अच्छा टोनी को कॉल लगा लेती हूँ। हाँ मोना डार्लिंग। डार्लिंग? कहाँ हो जान? अरे मैं तो अपने घर पे ही हूँ, और कहाँ उतना। मेरा दिल नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना, जल्दी से वापस आ जाओ ना। अरे तू टेंशन मत ले, रात रात की बात है, सुबह को तेरे पास ही आ लूंगा। टोनी बेटा, ये बात किस हो रही? अरे तू फोन काट, मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है। टोनी बेटा, किससे बात कर रहा था? पिताजी, यू मेरी कॉलेज की गर्लफ्रेंड है, मेरे साथ पढ़े है। गर्लफ्रेंड? हाँ पिताजी, गर्लफ्रेंड। और तुम क्या समझोगे, तुम जाओ खाना खाओ। ठीक कह रहा तू, मैं तो नहीं समझूंगा, पर तू जो फ्रेंड व्रेंड की बात कर रहा है ना, ये सब बेकार की बात। अरे पिताजी, जमाना 21वीं सदी में पहुंच लिया, और तुम कहाँ पुरानी बातों में लग रहे हो अब तक। मैं तो लगा रहने दे जहाँ लग रहा, पर तुझे एक बात बताऊं टोनी, ब्याह वहां होगा जहाँ मैं चाहूंगा। पिताजी, मैं मोना से बहुत प्यार करूं, मैं केवल उसी से ब्याह करूंगा, और किसी से नहीं करूं। भैया ये बात तो बाद में हो जाएंगी,
पहले आप अंदर चलो, खाना खा लो। अरे तू चुप खड़ा रहे। तो तुम्हारी भी सुन लेते एक बात, वो जो तन्ने डार्लिंग बना रखी ना, वो बाहर ही रहेगी, इस घर की बहू ना बने कभी तू और चक्कर में हो। माँ मैं कर लूंगा भैया से बात, आप चुप रहो। अरे क्या चुप रहा हूँ, सुन रहा है यू किसी की बात, देख रहे ना कैसे उधार का रहा। भैया आप अंदर चलो ना, क्यों खड़े हो यहाँ? अरे क्या करूँगा मैं अंदर जाके? तुमने एक बार भी वो लड़की देखी है? कितनी सुंदर है वो। ओ भाई साहब, तू उस परी को तड़के दिखाई ले, पर एक काम कर, चली रोटी खा ले, चल। राम राम भाई साहब। राम राम दीपक भाई, राम राम। और बता, ठीक ठाक भी है? बस बढ़िया जी, आप सुनाओ कैसे हो? बस मौज आदिल। और सुना भाई, दीपक ठीक भी? बस ठीक ठाक है जी, आप सुनाओ, घर परिवार सब कुशल मंगल? बस तेरे भाग, तेरे ऊपर वाले की दया तो सब मौज ही मौज। चलो जी, बस मौज ही चाहिए जी। आओ। भाई साहब मैं तो तुम्हारे पास ही जा रहा था किसी काम से। अच्छा बता भाई, क्या काम था? मैं रानी के ब्याह की सोच रहा था जी, अगर कुछ पैसे की मदद मिल जाए तो। अरे तू बेफिक्र हो गया, छोरी का ब्याह कर। तू पैसे की बात कर रहा है? सरी ढाल की, जो कुछ तू कह देगा सारा सारा लगाएंगे। नू तो थार पे मुझे पूरी उम्मीद है। चल घरू, चाय पानी पीवेंगे और तेरा यू काम भी हो जाएगा। ठीक है जी, तुम मिल गए, मेरा भी काम हो गया, कोई बात नहीं। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, फिर कभी मिलेंगे। कोई बात नहीं, बेफिक्र हो गया, जिस टाइम जी करेगा आ जाइए। ठीक है। अरे कहाँ रह गई मोना? सुनो, जी सुनाइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनाना है? बदतमीज है क्या तू? मैंने तुझसे कहा सुनो। ओ गधी, मैंने भी कहा सुनाओ, इसमें बदतमीजी की क्या बात हो गई? मैंने कहा विकास और टोनी का घर कौन सा है यहाँ? तू कह रही थी सुनो, तो मैं भी सुनने के लिए तैयार हो गई। अब पूछ, तुझे क्या पूछना है? पूछ तो रही हूँ, टोनी का घर कौन सा है यहाँ? आहा, बड़ी अकड़ में पूछ रही है, तुझे तमीज से पूछना नहीं आता? एक चाटने में तेरी अकल ठीक कर दूंगी। अच्छा, तो मेरा चाटा मार भी देगी? देख मैं बताती हूँ तुझे, क्या समझ रही है अपने आप को? बड़ी बदतमीज लड़की थी। अरे मोना, कितनी देर कर दी आने में, कहाँ थी अब तक? अरे यार तुम्हें क्या बताऊं, इस गांव की एक लड़की से मेरा पंगा हो गया। पंगा? अरे पंगे वंगे को छोड़, ये बता टोनी तक मैटर कहाँ तक पहुँचा? टोनी के घर ही तो जा रही हूँ जान, आज उसके घर जाके सारा मामला सेट करके आऊंगी, तुम टेंशन ना लो। क्या बात है मोना, बस तुम किसी तरह से उस टोनी की जितनी भी संपत्ति है ना अपने नाम करा ला। कुकू, तो चलो मैं अब चलती हूँ। अब कहाँ जा रही है? टोनी के घर। तो फिर मेरे साथ बैठना, मैं तुझे और जल्दी छोड़ दूंगा। कुकू। मोना देखो, पीले वाला घर है ना, वो टोनी का घर है, जा। अच्छा ठीक है। और सुन, काम 35 करके आना। आप चिंता ना लो, आज मैं काम 35 करके ही आऊंगी। कुकू। अरे मुन्ना, तुमने तो बहुत टाइम लगा दिया आने में। तुम्हें देर की पड़ रही है, तुम्हारे गांव के तो लड़के ही बहुत बदतमीज है। अरे क्यों, क्या होगा? किसी ने कुछ कह दी क्या तुझे? मैं तुम्हारे घर का एक लड़की से पता पूछ रही थी, वो तो उल्टा मुझसे ही लिपट गई। अरे कौन हरामखोरी, पहले उसे देखो, चल। उसे बाद में देखना, पहले अपने पिताजी से मिलाओ। अरे चल, पिताजी से मिलवा दूं। चलो। चल।
पिताजी भैया से थोड़ा सा आराम से बात करना। बेफिक्र रहो बेटा, मैं आराम से ही बात करूँगा, पर छोरी घर में रखने लायक हुई तो बात करूँगा, न मैं कोई बात नहीं करने का उससे। बेटा ठीक कह रहा तेरा पिताजी। पिताजी लो भैया भी आ गए। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। पिताजी यू है मोना। गुड मॉर्निंग डैड। टोनी बेटा, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, इसे जहाँ से लाया इसे वहीं छोड़। ये है तुम्हारे माँ बाप, ऐसे होते हैं माँ बाप। खबरदार, जे एक लज भी बाहर निकाला मुंह से, जीभ खींच लूंगी तेरे। तेरे जैसी होती है लड़की। अरे तुझे तो पैरने ओढ़ने का सलीका ना है, पहले कपड़े पहनने की तमीज तो सीख ले। भैया मैंने किसी भी हालत में भाभी नहीं कह सकता। तेरी जुबान खींच लो, तन्ने इसके बारे में एक लफ्ज भी बोलना। जुबान तो मैं तेरी खेचने में जो इसकी डबको उंगली भी करती है। या तो जब बना लगती कि नहीं कहीं थे गुज्जुलो पैंट चढ़ाओ गड्डी आंसी तजा कहा था छोड़ दिया वहीं से, दिमाग खराब कर रहा है हमारा। टोनी बेटा, मैं तेरा आगे हाथ जोड़ रही हूँ, इस छोरी को जहाँ से लाया वहीं छोड़िया। यूं छोरी नहीं है हमारे घर की बहू बनने लायक, इसे कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, कैसा खड़ी है, ऐसी घर की बहू बनाओगा क्या तू हैं? अरे तेरा अच्छे घर से रिश्ते आ रहे हैं, सुंदर सी लड़की लाऊंगी तेरी समझ में क्यों ना आ रही है बात? ऐसा चश्मा चढ़ गया है इसका तुझे, जो तुझे अपना भाई भी नहीं दिख रहा, उस पर भी हाथ उठाए दे तन्ने इसके चक्कर में। इसे ना दिख रहा कुछ भी, तू कितने याद जोड़ के कह लिया, इसकी समझ में ना नहीं यह बात। आंखों पे चर्बी चढ़ रही इसकी। ए प्यार ही करता, प्यार करने दो की दिख रही तो अकल का बीज नहीं इसमें। तुम मुझे यहाँ इसलिए लाए थे मेरी बेइज्जती कराने के लिए? मैं इस घर में एक मिनट नहीं रुक सकती। पिताजी मैं ब्याह करूंगा तो इससे ही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। चल मोना। अब कैसा होवेगी? बेफिक्र रो, कुछ नहीं होने का, 10 दिन में हो जाएगी इसके कल ठीक। माँ भैया कुछ गलत कदम न उठा ले, आप एक बार भैया से बात करके देखो। और मुझे तो ऐसा लगे जैसे इसने कुछ भैया पे जादू टोना करवा दिया हो। बेटा समझा दूंगी, है समझना ना समझना इसके ऊपर है। अब मैंने तो बतेरा समझाया, हाथ तलक के जोड़ लिए इसका आगे, अब ना मान रहा तो क्या करूं मैं बता। चल तू टेंशन मत ले, देखी जाएगी जैसे कुछ होगी। मैं रोटी लाऊं तेन, तू बैठ जा। बहुत जल्दी मेरी मोना मुझे करोड़पति बना देगी और खुद मेरी गोली का शिकार हो जाएगी। कुकू। कैसे हंसी आ रही है डियर? वो कुछ नहीं मोना, क्या बात है, आज तो साड़ी में बड़ी खूबसूरत लग रही हो। मैं समझ गई, जब हमारे पास दुनिया भर का पैसा होगा तो हमारी जिंदगी कितनी हसीन होगी, इसीलिए हंसी आ रही है ना? तुम टेंशन मत लो जानू, वो दिन भी जल्दी आएगा जिस दिन टोनी की सारी प्रॉपर्टी हमारी होएगी। टेंशन मुझे नहीं है मोना, और टेंशन है तो सिर्फ इस बात की कि जब सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी। बस तुम ये काम जल्दी कर दो। बहुत जल्द ये दिन भी आएगा। मेरी मोना, मैं तुम्हारी इन अदाओं पे तो फिदा हूँ। और हाँ मोना, काफी दिनों से हम लोग मिले नहीं अच्छी तरीके से, क्यों ना आज थोड़ा दिल बहला ले? क्यों नहीं? कुकू। तो मोना करे शुरुआत। क्या? इतनी जल्दी बोल भी गई? अरे जो वहां पे वादा करके आई थी, दिल बहलाने वाली? हाँ। क्यों, कैसा लग रहा है मिलके? अच्छा। कुकू। अच्छा ये बता मोना, हाँ? अगर कुछ और करें तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? हटो, कुछ भी। क्यों? वहाँ पे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके बुला के लेके आए मुझे। जो भी कहेगा करूंगी। हाँ? क्या हुआ? मुझे तो परेशान सी लग रही है तो।
नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तेरे मन में कुछ खोट तो नहीं है? नहीं, किस बात कर रहे हो? मुझे लगता है तू मुझे मारकर सारी प्रॉपर्टी खुद हासिल करना चाहती है। नहीं, तो प्रॉपर्टी के मालिक हम दोनों होंगे। और हम हो ना, उस टोनी को मौत के घाट उतार के हम एक बहुत लंबी उड़ान भर लेंगे और फिर हम दोनों एक साथ बड़े मजे से रहेंगे। हाँ, जो तुम्हारे मन में वो तो मैंने पहले से ही सोच रखा है। ओ यार, आज तक तुम मुझे कहीं घुमाने भी नहीं लेके गए। ओ मेरी मोना, तुम तो छोटी छोटी बातों को बिल्कुल एजिटेशन कर जाती है। भला ये भी कोई बात हुई? अरे जब हम दोनों एक साथ हैं और दोनों एक साथ रहेंगे तो घूमने की क्या बात है मेरी जान। जहाँ तुम कहोगे लंदन, पेरिस, अमेरिका, घुमा दूंगा तुझे मैं पूरा हिंदुस्तान। तो गोवा चले? गोवा क्या तुझे अच्छी जगह लगती है वो? हाँ, काफी अच्छी जगह है घूमने के लिए। कह तो ऐसे रही है जैसे तू 5-7 बार पहले भी जा ली हो। तो तुम्हारे साथ जाऊंगी ना। सच्ची? हाँ। कुकू, वैसे एक बात बता मोना, और पास आओ ना। ये सब बाद में, फिलहाल में मैं चली। कुकू, मोना तो जिस्म गर्म कर गई और फिर बीच में छोड़ के चली गई। शायद मोना तू नहीं जानती, जिस दिन सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी उस दिन तो तू भी अकेली तड़पेगी जैसे तूने मुझे तड़पाया, और अपनी इस तड़प की आग को बुझाऊंगा मेरी मोना। कुकू।